दोस्तों, क्या भारत अमेरिका की आंखों के अंदर धूल झोंक करके रसिया को वो 50,000 बेहद संवेदनशील उपकरण भेज रहा है जिससे पुतिन के हथियार कारखाने दिन रात आग उगल रहे हैं। आखिर 100% अमेरिकी टैरिफ की विनाशकारी धमकियों के बावजूद मोदी सरकार अमेरिका को ठेंगा क्यों दिखा रही है? पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी सीक्रेट डील हुई है जिसने पेंटागन के अंदर हड़कंप मचा दिया है? साल 1971 के अंदर जब अमेरिका के कुख्यात 7th फ्लीट को डुबोने के लिए रसिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स अड़ा दी थी, क्या आज 50 साल बाद में पश्चिमी देशों के चक्रव्यूह में फंसे व्लादिमीर पुतिन का वो खून का कर्ज भारत चुका रहा है? क्या भारत ही वो इकलौती ढाल है जो रसिया की इकोनॉमी को ढहने से बचा रही है? यूरोप के हथियारों और पुतिन की सेना स्ट्राइडर की उस खुफिया रिपोर्ट का सच क्या है जिसमें दावा किया गया है कि यूरोप की अत्याधुनिक तकनीकें भारत के रास्ते रसिया पहुंच रही हैं? जब पूरी दुनिया रसिया से कन्नी काट चुकी है, तब भारत गुपचुप तरीके से दुनिया के सबसे खूंखार स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 की डील क्यों फाइनल करने जा रहा है? क्या अमेरिका के काट सा प्रतिबंधों को कचरे के डिब्बे में फेंक करके भारत ने अपनी हवाई सीमा को अभेद्य बनाने का ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जो चाइना के J-35A जेट्स की कबर खोद देगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश। दोस्तों, वॉशिंगटन से लेकर के लंदन तक इस वक्त खलबली मची हुई है। पॉलिटिको की एक लेटेस्ट रिपोर्ट ने वेस्टर्न कंट्रीज की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, स्ट्राइडर टेक्नोलॉजीज के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड विग्नॉल्ट ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर भूचाल ला दिया है। रिपोर्ट का सीधा दावा है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत के रास्ते लगभग 50,000 कंट्रोल्ड और संवेदनशील उपकरण रसिया पहुंच चुके हैं। ये वो सामान हैं जिन पर यूरोप और अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इनमें टेलीकॉम गियर्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, सर्वर्स, नेविगेशन उपकरण और अत्याधुनिक इलेक्ट्रिकल मशीनरी शामिल है। यानी कि वो टेक्नोलॉजी पुतिन को डायरेक्ट नहीं मिल पा रही थी, वो अब एक नए सप्लाई चेन के जरिए मॉस्को पहुंच रही है। दोस्तों, पश्चिमी देशों का प्लान था कि प्रतिबंध लगा करके रसिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से चौक कर दिया जाए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत भारत इतना बड़ा ग्लोबल सोर्सिंग हब बन चुका है। यूरोप और यूके की कंपनियां अपना सामान भारत भेजती हैं, यहां उनकी असेंबलिंग होती है और फिर वो रसिया को एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। दोस्तों, कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन 50,000 उपकरणों में से कई डुअल यूज टेक्नोलॉजी वाले हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत का एक्सपोर्ट नेटवर्क आज अनजाने में ही सही, लेकिन रसिया की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए एक बहुत बड़ी लाइफलाइन बन चुका है। अमेरिका इस डेवलपमेंट से बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। यूएस सीनेट के अंदर बाकायदा बिल पेश कर दिया जा रहा है कि रसिया से कच्चे तेल और तकनीक का व्यापार करने वाले भारत और चाइना जैसे देशों के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया जाए। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि ट्रंप इससे बहुत बौखला चुके हैं। ट्रंप पहले भी भारत के ऊपर पहले 25% और फिर 50% टैरिफ लगा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि भारत इतने बड़े अमेरिकी प्रतिबंधों और भयानक धमकियों का रिस्क क्यों ले रहा है? क्यों भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी को इग्नोर करके रसिया के साथ में डट करके खड़ा है? तो इसका जवाब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के अंदर रिश्ते एहसानों पर नहीं, राजनीतिक भरोसे पर टिके होते हैं। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को याद कीजिए, जब अमेरिका ने भारत को डराने के लिए बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना टास्क फोर्स 74 भेज दिया था और ब्रिटेन ने भी अपना नौसैनिक बेड़ा रवाना कर दिया था। तब सोवियत संघ ने बिना एक सेकंड की देरी किए अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स और नौसेना को भारत की रक्षा के लिए भेज दी थी। उस वक्त रसिया भारत के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया था। आज जब यूक्रेन वॉर के बाद में पूरी दुनिया ने रसिया का बायकॉट कर दिया है, तो भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो मुश्किल वक्त के अंदर अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त की पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। रसिया के लिए महासंकट की इस घड़ी के अंदर भारत ने वो पुराना कर्ज पूरी तरह से उतार दिया है। लेकिन दोस्तों, मामला सिर्फ इतिहास और जज्बातों का नहीं है, ये भारत के नेशनल इंटरेस्ट और सर्वाइवल का भी सवाल है। आज की डेट के अंदर भी भारतीय सेनाओं का करीब 65% मिलिट्री हार्डवेयर रशियन मूल का है। दोस्तों, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स, T-90 टैंक्स
ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर के आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर तक सब कुछ रसिया से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी देश भारत को हथियार तो बेच सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल और संवेदनशील टेक्नोलॉजी कभी भी ट्रांसफर नहीं करते। दूसरी तरफ रसिया ने भारत को परमाणु पनडुब्बी चक्रा तक लीज पर दे रखी है। बिना रसिया की सप्लाई चेन के भारतीय सेनाओं का आधुनिकीकरण और मेंटेनेंस रातों रात रुक सकता है। भारत की सेनाओं को ताकतवर बनाए रखने के लिए मॉस्को का मजबूत रहना दिल्ली के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। और दोस्तों, अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने चाइना और पाकिस्तान की रातों की नींद हराम कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारी अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत जल्द ही रसिया के साथ में 5th जनरेशन सुखोई Su-57 फाइटर जेट्स की डील फाइनल कर सकता है। दोस्तों, संभावना जताई जा रही है कि भारत 40 Su-57 विमान खरीद सकता है, जो 2 स्क्वाड्रन बनाने के लिए काफी होंगे। चाइना अपने J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट्स के जरिए पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत के अपने स्वदेशी एमका फाइटर जेट के आने तक Su-57 देश की हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाने का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। दोस्तों, S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी लेकर के भारत पहले ही अमेरिका को बता चुका है कि वो अपनी सुरक्षा के मामले में किसी तीसरे देश का वीटो बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब Su-57 की संभावित डिलीवरी वॉशिंगटन के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होने वाली है। सिर्फ डिफेंस ही नहीं, भारत और रसिया के बीच में इकोनॉमिक फ्रंट पर जो कुछ हो रहा है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कुछ साल पहले तक भारत और रसिया का द्विपक्षीय व्यापार 10 से लेकर के 13 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ करता था। अब दोस्तों, दोनों देशों ने 2030 तक इसे 100 बिलियन डॉलर के पार पहुंचाने का टारगेट तय किया है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से यह व्यापार रॉकेट की स्पीड से भागा है। दोस्तों, सिर्फ 2-3 साल के भीतर ही ये आंकड़ा 70 बिलियन डॉलर को पार कर गया है और बहुत जल्द ये 100 बिलियन डॉलर के टारगेट को यानी समय से पहले ही अचीव कर लेगा। अमेरिका के 100% टैरिफ के खतरे के बाद भी भारत जम करके रशियन तेल खरीद रहा है, जिसने देश को भारी महंगाई से बचाया है। जब अमेरिका ने रसिया को ग्लोबल स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर फेंका था तो उसे लगा था कि रसिया घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन भारत और रसिया ने रातों रात अपना एक समानांतर वित्तीय ढांचा खड़ा कर दिया। रुपया रूबल पेमेंट मैकेनिज्म, यूएई के दिरहम और चाइनीज युआन जैसी तीसरी मुद्राओं का इस्तेमाल और डिजिटल पेमेंट गेटवे के जरिए एक ऐसा सीक्रेट नेटवर्क तैयार हुआ है जिसने वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस की हवा निकाल दी है। इसके अलावा दोस्तों, चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री मार्ग यानी ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के पूरी तरह से एक्टिव होने से लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के अंदर एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। जिन प्रतिबंधों से रसिया को बर्बाद होना था, उन्हीं प्रतिबंधों ने भारत और रसिया के व्यापार को ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका भी चुप बैठने वाला नहीं है। कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश पर काम कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर जहाजों पर हो रहे हमले और ईरान के साथ में अमेरिका का बढ़ता तनाव सिर्फ मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स नहीं है, इसका सीधा असर भारत की तेल सप्लाई चेन के ऊपर पड़ रहा है। दोस्तों, अमेरिकन नेवी और ईरानी नेवी के बीच में टेंशन के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट पिछले कई महीनों से लगभग बंद है। कई असैन्य कार्गो जहाजों और तेल टैंकरों के ऊपर हुए हमले, जिनके अंदर भारतीय नाविकों को भारी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, अमेरिका जानता है कि अगर भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ेगी तो उसकी इकोनॉमी के ऊपर ब्रेक लगेगा। क्या वॉशिंगटन ईरान के बहाने सीधे तौर पर भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचा करके उसे रसिया से दूर करने का ब्लैकमेलिंग गेम खेल रहा है? तो दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दिल्ली के अंदर बहुत गहराई से मंथन चल रहा है। साउथ ब्लॉक के कूटनीतिक गलियारों के अंदर इन सभी खतरों का सटीक इलाज तैयार किया जा रहा है। भारत की विदेश नीति आज जिस मुकाम पर है, उसे दुनिया का सबसे मुश्किल और सबसे सफल बैलेंसिंग एक्ट माना जाता है। भारत एक तरफ क्वाड का अहम सदस्य है, जहां वो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के इंडो पैसिफिक के अंदर चाइना की घेराबंदी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत ब्रिक्स और एससीओ का भी कोर मेंबर है, जहां वो रसिया और चाइना के साथ में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को शेप दे रहा है। दोस्तों, रसिया और चाइना के बीच में बढ़ती नजदीकी भारत के लिए एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन यही कारण है कि भारत रसिया का साथ कभी नहीं छोड़ सकता है। अगर भारत ने वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव में आकर के रसिया से दूरी बना ली तो रसिया पूरी तरह से चाइना के पाले में चला जाएगा, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न होगा।
दोस्तों, भारत रसिया को चाइना का जूनियर पार्टनर बनने से रोकने वाला सबसे बड़ा काउंटर बैलेंस है। मॉस्को भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि एशिया के अंदर शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए एक ताकतवर भारत का होना उसकी अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, आने वाले महीने भारत की कूटनीति के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होने वाले हैं। दोस्तों, ट्रंप की ओर से 100% टैरिफ के नए हथकंडों के बीच में नई दिल्ली को बहुत कड़े और कैलकुलेटेड फैसले लेने होंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, मोदी सरकार के दौर में भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि उसकी नीतियां न तो वॉशिंगटन से डिक्टेट होंगी और ना ही किसी पश्चिमी देश के दबाव में बदलेंगी। भारत की रणनीतिक स्वायत्ता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अब सिर्फ कागजी शब्द नहीं है, बल्कि एक ग्राउंड रियलिटी बन चुका है जिसे पूरी दुनिया महसूस कर रही है। रसिया के साथ में दशकों पुरानी खून की दोस्ती और ऊर्जा सुरक्षा भारत की प्राथमिकता है और अमेरिका के साथ में तकनीकी और कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भारत की जरूरत है। भारत इन दोनों के बीच में एक बेहद बारीक लेकिन मजबूत रस्सी के ऊपर चल रहा है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक देश ग्लोबल सुपर पावर्स की आंखों के अंदर आंखें डाल करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है। पर्दे के पीछे चल रहा ये पावर गेम 2026 तक के ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल लाने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के भयानक धमकियों के आगे अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर हो जाएगा या फिर रसिया के साथ में अपनी ऐतिहासिक और अटूट दोस्ती को एक नए मुकाम पर लेकर के जाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।